हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 498A से अभी पति का कुछ नहीं हो रहा है, तो एक नए लॉ का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और एक ऐसा मामला बताया था जहां पर पति के ऊपर 15-16 केसेज चल रहे हैं। और दोस्तों, उस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने देखा। इससे पता चलता है कि लोग भी अवेयर होना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, वहां पे मैंने आपको पूरा केस तो बता दिया था, लेकिन मेरे को ऐसा फील हुआ आज कि वो जो मैंने आपको पूरा केस बताया उससे आपको ये तो पता चल गया कि अब किस तरीके से पति को प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ये आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। शॉर्ट में आपको मैं ब्रीफ कर देता हूं, जिन लोगों ने कल को वीडियो नहीं देखा। वहां पे क्या था कि पत्नी ने मैट्रिमोनियल विवाद तो पति पे किए ही किए थे, और जब वो गई थी तो उसकी चेकबुक उठा करके ले गई थी और फिर अलग अलग चेक उसने अपने रिश्तेदारों को दे दिए। 2 चेक भाई को, 2 चेक खुद, 2 चेक किसी और को, चाचा ताऊ को, और सब लोगों ने देश के अलग अलग हिस्सों से चेक बाउंसिंग के क्रिमिनल केसेस पति के ऊपर कर दिए। किसी ने 1 करोड़ भर दिया, किसी ने 60 लाख, किसी ने 80 लाख, और इस तरह से 15-16 मुकदमे पति के ऊपर हो गए। अब सोचिए उसकी क्या हालत हो रही होगी। और मैंने आपको बताया था चेक बाउंसिंग के मामले में आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि साइन आपके होते हैं, चेक आपका होता है, तो ऐसे में आपको पैसे देने भी पड़ सकते हैं। तो आज दोस्तों इस वीडियो में भी और इसके बाद का जो वीडियो बताऊंगा उसमें भी आपको एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बताने वाला हूं, जहां पे आपको इससे राहत मिलेगी। पहले दोस्तों इस वीडियो में आप समझ लें कि अगर बाय चांस आपके साथ ऐसी परिस्थिति हो जाती है, और आप लोग कह नहीं सकते कुछ भी आज के समय पे जो चल रहा है, इतने सारे मामले होते हैं और इतने सारे मामलों में हर मामलों में पत्नी सब कुछ लेकर के चली गई होती है। मैक्सिमम मामलों में पति का यह कहना होता है, सर हमें नहीं पता उसने क्या क्या पैक किया। तो अगर उसने आपकी कोई चेकबुक ले ली है, वो उसका मिसयूज कर सकती है। दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं जिससे आप अपनी सेफ्टी कर सकते हो, अगर आपके साथ दुर्भावनावश अनफॉर्चुनेटली आपकी जानकारी के बिना ये सारी चीजें हो रही हैं। देखिए, जब भी आपको ऐसा पता चलता है, मान लीजिए पत्नी चली गई, अभी आपको अचानक से पता चला कि आपके कोई चेक मिसिंग है जो आपने रखे हुए थे, या ऐसे चेक जिन पे सिग्नेचर हो रखे हैं वो मिसिंग है, या बिना सिग्नेचर के भी मिसिंग है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पुलिस कंप्लेंट करा देनी है जिसमें उस चेक की पूरी डिटेल आपको लिखनी है। फला फला नंबर का चेक, फला फला बैंक का, फला फला शाखा, इतनी तारीख से लॉस्ट है, खो गया है, काफी ढूंढने पर भी नहीं मिल पा रहा है और मुझे ऐसा अंदेशा है कि इसका कोई दुरुपयोग कर सकता है। ये एक पुलिस कंप्लेंट आप सबसे पहले फाइल कर दो जितना जल्दी हो सके। दूसरा पॉइंट दोस्तों, जो भी चेक नंबर आपको पता चलता है कि ये चेक नंबर हमारा मिसिंग है, तो आप बैंक से संपर्क करो और वहां पे वो चेक नंबर दे दो कि ये चेक नंबर है, इसके स्टॉप पेमेंट के लिए वहां पर बैंक को बोल दो। तो जब भी वो चेक वहां पर आएगा तो बैंक उसका स्टॉप पेमेंट कर देगा, इसे मना कर देगा कि इस चेक से हम कुछ नहीं कर सकते, उस चेक को आपके खाते में नहीं लगाएगा। तो दोस्तों ये 2 बहुत महत्वपूर्ण बचाव हैं जो इस मामले में हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट दोस्तों ये कि अगर आपका ऐसा कोई चेक गुम हो जाता है या मल्टीपल चेक्स गुम हो जाते हैं, तो इसकी जानकारी आप न्यूज़पेपर में भी प्रकाशित करवा दो, जिसमें आप चेक के नंबर और बैंक की शाखा ये जरूर मेंशन करवाइए, और एक तारीख कि इस तारीख से ये सारे चेक मेरे गुम है या मेरी चेकबुक गुम है, ये आप न्यूज़पेपर में भी प्रकाशित करवा दीजिए। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताता हूँ, जब हम किसी को चेक देते हैं, उस चेक को हम भरते हैं, तो उसमें हम अमाउंट भी भरते हैं, उनको वर्ड्स में भी लिखते हैं, फिगर में भी लिखते हैं, पूरा प्रॉपर चेक भर के हम किसी को देते हैं। लेकिन ऐसे मामलों में क्या होता है, जहां पर आपका चेक धोखाधड़ी से ले जाया गया है किसी के भी द्वारा, तो उसमें आपके साइन हो रखे हैं लेकिन अमाउंट नहीं भरी है। क्योंकि अगर उसमें आपने वर्ड्स में और फिगर में अमाउंट नहीं भरी और अमाउंट वो बंदा खुद भरता है, तो या किसी और से भरवाता है, तो राइटिंग उसकी या किसी और की होगी, आपकी नहीं होगी। तो ये आगे चल के आपके लिए इस मामले में बहुत बड़ा डिफेंस हो सकता है कि आपका चेक धोखाधड़ी से लिया गया था और ये किसी और के द्वारा भरा गया, आपने तो ये भरा ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो सकता है। तो कभी भी पहले तो चेक पे साइन ही करके मत रखो, और अगर ऐसी गलती कर रहे हो कि चेक को पूरा भर के रख रहे हो, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। और दोस्तों इस केस की जो प्रक्रिया होती है, ये क्रिमिनल केस होता है, लेकिन इसकी एक प्रक्रिया अलग है। 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत चेक बाउंसिंग का मुकदमा दर्ज होता है, जो कि क्रिमिनल केस होता है। और इस केस में पहले पार्टी आपको एक नोटिस भेजेगी, जो नोटिस आपका वकील के माध्यम से होगा, और उस नोटिस का आपको 15 दिन के अंदर अंदर जवाब देना होता है। अब दोस्तों जब आप उसमें एलिगेशन पढ़ते हो, आपको पता चलता है कि यार मेरा चेक उसके पास है, ये केस लगाने वाला है, तो कई बार आप उसका रिप्लाई आवेश में आके कर देते हैं, या कई बार आप एक वर्जन अपना रिप्लाई में दे देते हैं। अब दोस्तों यहां आपको बहुत ध्यान रखना है रिप्लाई करते हुए, क्योंकि जो आप रिप्लाई कर रहे हो फिर बाद में आगे जाके केस में आप उस रिप्लाई की बाउंड्री से बाहर नहीं जा पाओगे। तो पहले आप पूरे तरीके से सोच विचार कर लो कि आपको क्या जस्टिफिकेशन बनाना है, क्या लिखना है, किन चीजों को कैसे हैंडल करना है। क्योंकि अगर आपने एक रिप्लाई दे दिया तो फिर उस रिप्लाई का जो कंटेंट होगा, वही कंटेंट, वही वर्जन लेकर के आपको केस में भी आना है। अगर वहां पे गलती हो गई तो फिर केस में आप उसको मॉडिफाई नहीं कर पाओगे पूरे तरीके से। तो दोस्तों ये 5 सावधानियां मैंने आपको बताई। यदि आपका चेक गुम हो जाता है, आपका चेक किसी के द्वारा चुरा लिया जाता है, आपका चेक आपकी जानकारी के बिना कोई लेकर के चला जाता है, और वो उसका मिसयूज करते हुए आपके ऊपर चेक बाउंसिंग का मुकदमा डाल करके आपको जेल कराने की या आपसे पैसे वसूलने की कोशिश करता है,
तो इन बातों का ध्यान रख के काफी हद तक आप अपना बचाव कर सकते हैं। इसके कुछ ही देर के बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल लेटेस्ट 2023 का जजमेंट बताऊंगा, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने 3 प्रिंसिपल्स बताए, 3 सिद्धांत बताए कि किस तरह से आप इस तरह के केसेस से बच सकते हैं। तो बने रहिएगा दोस्तों हमारे चैनल पर, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और दूसरों को शेयर कर दें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।